ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, चाहें तो आप फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। वो भी कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, जब चाहें उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों अपन कंजुगेट बीम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें पढ़ रहे थे कंजुगेट बीम किस प्रकार की होती है, किस प्रकार उनमें चेंज किया जाता है, किस प्रकार कंजुगेट बीम से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों ये सब आपको डिटेल में बताया जा चुका है। पिछली वीडियो जाकर आप देखें। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। हाँ तो मेरे महान योद्धाओं, आप तैयार हो इस नई समस्या से पंगा लेने के लिए? चलो साथियों, अब जानते हैं इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय कंजुगेट बीम मेथड, जो कि अभी आपने पिछली वीडियो में अच्छे से जान लिया होगा। साथियों, उसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं। इसमें फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आप करेंगे साथियों, यहाँ पर एक बीम है, आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम है। ए और बी एंड है इसके, ए एंड फिक्स है इसका, बी एंड पर पी जो लोड लग रहा है साथियों, पॉइंट लोड है। L2 इसकी लेंथ है साथियों दोनों पार्टों की। इसमें ये EI है, इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी साथियों, और इस सेक्शन की जो ए से सी है इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI है। इस प्रकार ये बीम सेपरेटेड है L/2 लेंथ में। अब हम जानते हैं साथियों, कंजुगेट बीम बनाने के लिए पहले हम इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं साथियों। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या होता है, आप देख रहे हैं ये 0 0 लाइन है अपनी। इस प्रकार पी लोड लग रहा है और कहीं आप सेक्शन कट करेंगे साथियों, वहीं पर आपको उस डिस्टेंस से गुना करना होता है जो लोड होता है उससे, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस प्रकार साथियों ये अपना मोमेंट होता है। इस प्रकार बेंडिंग मोमेंट, तो आप जो पी लोड लग रहा है यहाँ से और यहाँ तक, अपना जो ए पॉइंट है इस पॉइंट पे आप निकालेंगे तो P इंटू L/2 ये लेंथ दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल L हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर अपना ये पॉइंट हो जाएगा, ये लेंथ मिल जाएगी अपन को, PL मोमेंट मिल जाएगा। ये PL मोमेंट है अपना, मोमेंट इज इक्वल टू PL। इस प्रकार अब साथियों ये हमें इसकी लेंथ मिल गई है मोमेंट की इतनी। ये नेगेटिव है साथियों क्योंकि इसमें हॉगिंग होगी, इस प्रकार बीम बेंड होगी नीचे एक तरफ, तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। और इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, जैसा कि आप बेंडिंग मोमेंट में पहले BMD SFD जहाँ आपने पढ़ी है साथियों, वहाँ पर डिटेल में ये सब आपने जान लिया होगा, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। ये एडवांस लेवल चल रहा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। जो अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में और शियर फोर्स डायग्राम में सीखते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रा करना अच्छे से जानते होंगे। इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर मोमेंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप इस पॉइंट पर देखेंगे, ये इस पॉइंट पर तो आपने देख लिया, इस पॉइंट पर भी PL ये L/2 डिवाइडेड हो जाएगी साथियों इससे, तो दोनों पर आपको लेंथ मिल जाएगी। या फिर आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार भी बना सकते हैं, ये सेम आपको दोनों तरीके से प्राप्त हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका तैयार हो गया साथियों। अब इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, जैसा कि हम जानते हैं M डायग्राम बोलते हैं इसको, मोमेंट डायग्राम है। अब हम कंजुगेट बीम बनाने के लिए क्या करते हैं साथियों, M डिवाइडेड बाई EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से डिवाइड करते हैं साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ M डिवाइडेड बाई 2EI और EI, ये इसलिए साथियों क्योंकि दोनों की अपनी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो अलग अलग है। इस सेक्शन के लिए EI है और इस सेक्शन के लिए आप देखेंगे तो 2EI है। इसलिए M डिवाइडेड बाई, इस सेक्शन को अपन EI से डिवाइडेड करेंगे और इस सेक्शन के लिए अपन इसको 2EI से डिवाइड करेंगे। तो साथियों अपना जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, M डायग्राम इस प्रकार डिवाइड होगा, जैसा आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप समझ सकते हैं कोई ये डायग्राम है, ये एक क्वांटिटी समझ लो आप इसको, जो कि एक शेप में दिखाई जा रही है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आप इस प्रकार डिवाइड करते हैं, इसके छोटे छोटे दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। इसी प्रकार यदि आप इसको इस प्रकार डिवाइड करेंगे तो भी साथियों छोटा पार्ट बन जाएगा, एक ये पार्ट इस प्रकार छोटी हो जाती है। किसी भी क्वांटिटी को आप डिवाइड करते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात वो छोटी हो जाती है। इस प्रकार इसको M को डिवाइडेड बाई करेंगे हम 2EI और EI से। तो इस प्रकार पहले देखेंगे, इस सेक्शन पे ले लेते हैं। यहाँ जो अपना जो डायग्राम था, मान लीजिए आप ये फुल लेंथ है अपनी, ये फुल लेंथ है, तो इस फुल लेंथ को आप एक बार डिवाइड कर दीजिए EI से। तो मान लिया ये बीच में लाइन है, EI से डिवाइड कर दिया, अब 2EI से डिवाइड कर दिया इसको। इस प्रकार ये 3 लाइन हो जाती है साथियों।
एक बार तो आपने EI से डिवाइड कर दिया है, एक बार ये नीचे है जो EI से डिवाइड कर देंगे, और दूसरी है उसको M डिवाइडेड बाई 2I। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये अपनी मान लीजिए ओरिजिनल लाइन थी, इसको आपने एक बार डिवाइड कर दिया EI से, और सेम क्वांटिटी क्योंकि डबल EI हुई तो उसको फिर डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार 3 लाइन बन जाती हैं साथियों। इस प्रकार इसे आप समझ सकते हैं इसको। अब इसको आप और जूम कर कर इस प्रकार समझ सकते हैं, ये अपना ओरिजिनल डायग्राम है इस प्रकार। अब साथियों जो अपना ये सेक्शन है, ये सेक्शन, इस सेक्शन को आप EI से डिवाइड करेंगे एक बार, तो इस प्रकार आपको ये लाइन मिल जाएगी, क्योंकि ये छोटी लाइन है साथियों। और इसको आप 2EI से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें 2I फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, तो आपको ये लाइन मिल जाएगी साथियों। इस प्रकार फाइनली हमें जो लाइन प्राप्त होगी वो लाइन इस प्रकार होगी, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये लाइन प्राप्त हो जाती है। इसे समझने के लिए आप एक बार और समझ सकते हैं। मान लीजिए ये टोटल अपना डायग्राम था, ये 2 सेक्शन है इसके, इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है साथियों इसकी, और इसकी 2EI है। इस प्रकार अब इस फर्स्ट सेक्शन को अपन इस सेक्शन को EI से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा सेक्शन मिल जाएगा हमको इस प्रकार, तो हमको ये ट्रायंगल मिल गया इस प्रकार, ये समझ लीजिए आप। अब इसी प्रकार साथियों जो अपना ये फुल सेक्शन है, ये सेक्शन इतना समझ लीजिए, तो इसमें से ये सेक्शन है, ये इसका एरिया है टोटल, आप समझ सकते हैं ये टोटल एरिया है इसका ओरिजिनल। अब इसको 2EI से डिवाइड करेंगे साथियों, ये और ऊपर कट जाएगा इस प्रकार, आप समझ सकते हैं इसको। तो इस प्रकार अपन को फाइनल डायग्राम ये प्राप्त हो जाता है। अब आप इसके नोटेशन देख लीजिए, ये जो लेंथ है साथियों PL, क्योंकि फुल लेंथ है PL थी, अब इसको डिवाइड किया है EI से, तो साथियों आपको EI डिवाइड करने पर ये पॉइंट प्राप्त हो जाता है इस प्रकार। और इस पॉइंट का मेजरमेंट आप देखेंगे दूसरे का, ये तीसरा पॉइंट है, 1 2 ऊपर वाला 3, इस प्रकार ये तीसरा पॉइंट है, तो इसको 2EI से डिवाइड कर दिया, अर्थ है हमें ये लेंथ 2EI के बराबर प्राप्त हो गई है। जो फुल लेंथ थी साथियों ये PL के बराबर थी, लेकिन जो ये लेंथ बची हुई है अपनी, ये M डिवाइडेड बाई 2EI के बराबर है, 2EI। अब साथियों हमको पता करना है ये लेंथ कितनी है हमारी, ये टोटल लेंथ कितनी थी साथियों, ये टोटल लेंथ थी अपनी PL डिवाइडेड बाई 2, आप देख सकते हैं इस प्रकार। अब इस लेंथ को भी साथियों अपन EI से भाग दे देंगे तो हो जाएगा E और I, PL डिवाइडेड बाई 2EI, इस प्रकार इसकी लेंथ हो जाएगी साथियों। अब इनको अलग अलग सेक्शन लेकर हम सॉल्व करेंगे इसे साथियों, और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो रिपीट कर कर देख सकते हैं। जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो इस बात को बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट ना करें साथियों, सिर्फ ये पॉइंट है अपना, ये हमें कहीं भी काम में नहीं आएगा। आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जो कि हमें पता है ये अपना पॉइंट है, इसमें EI का भाग देना है साथियों, EI। और ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट था, इसको यह पॉइंट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे 2EI से भाग देंगे। सिर्फ इन 2 पॉइंटों का ही हमें काम होता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ये अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इस पॉइंट को आप EI से भाग देंगे क्योंकि इसमें अपनी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, और इस पॉइंट के लिए अपन इसको 2EI से डिवाइड कर देते हैं। बाकी इससे अपना सारा काम सॉल्व हो जाता है आसानी से। जैसा कि अब आप जानते हैं जो अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है या M डायग्राम है, उसको डिवाइड कर दिया है EI से या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से। इसके बाद साथियों इसको हम कंजुगेट बीम बना देते हैं। जो ये अपन ने सेक्शन या पार्ट डिवाइड करके जो शेष अपना एरिया लिया है, इसको कंजुगेट बीम बनाने के लिए जो फ्री एंड है उसको फिक्स कर देंगे। जो फिक्स एंड है ये अपना ये फ्री हो जाता है, तो ये अपनी कंजुगेट बीम तैयार होगी साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया गया है, ये कंजुगेट बीम बन गई अपनी। जो अपनी डायमेंशन थी इस प्रकार ऊपर नीचे ये थी, ये डायमेंशन ले लिए साथियों। ये एक बीम की तरह लोडिंग पर कार्य करेगी, ये लोडिंग होगी और ये एंड इसका फिक्स है। अब साथियों इससे हम आसानी से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। इसके लिए हम इनके सेक्शन अलग अलग ले लेते हैं। पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं साथियों, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल ये नीचे वाला ये ट्राइंगल है, और इस प्रकार एक ऊपर इसके रेक्टेंगल बन जाता है साथियों। इनको अलग अलग नाम दे देते हैं 1 2 3, फिर इनको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट जो कि आपको बताया था, जो ये ट्राइंगल है अपना, ये फर्स्ट ट्राइंगल है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, इस प्रकार ये ट्राइंगल है, इसकी लेंथ L/2 है, और जो अपना ये मोमेंट था इस पॉइंट पर, ये लाइन थी अपनी मोमेंट लाइन कितनी थी साथियों, ये PL/2 थी। तो इस प्रकार इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, तो इसको डिवाइड कर दिया है 2EI से। ये 2EI साथियों इसमें 2 पहले से ऑलरेडी है, इसलिए EI से डिवाइड किया तो 2EI हो गया है। इस प्रकार ये हमें एक एरिया मिल गया है, ये ट्राइंगल बन गया है। अब इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है साथियों। इस प्रकार इसका आप एरिया निकाल लीजिए। ये आपने एरिया निकाल लिया है।
अगर साथियों अपनी यही बीम होती इस प्रकार, जो L/2 लेंथ है इसकी, तो इससे साथियों इस एरिया से अपना जो शेयर फोर्स मिलता है, एरिया से ही साथियों इस पॉइंट पर अपन को स्लोप मिल जाता। जो ये अपनी इक्वेशन है, इससे आप इसको सॉल्व करते, PL² हो जाता और डिवाइडेड 8EI हो जाता, जो इस पॉइंट पर स्लोप हो जाता साथियों। इसी प्रकार इस फुल बीम के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों सेक्शनों के एरिया निकालेंगे साथियों। जैसा आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल, फिर ये अपना तीसरा ट्राइंगल, इस प्रकार ये तीनों डायग्राम है, इनको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें अपन को स्लोप मिल जाएगा इस पॉइंट पर, जो कि अपना फिक्स एंड है। ये इस फिक्स एंड पर जो आपको शेयर फोर्स मिलता है लोडिंग से, वो आपका स्लोप होता है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, शेयर फोर्स क्या होता है, जो बीम होती है साथियों, उस बीम पर जो लोड लगता है, उस लोड से उस पॉइंट पर जो रिएक्शन आता है वो शेयर फोर्स के बराबर होता है, या फिर जो लोड लग रहा है वही शेयर फोर्स होता है, जैसा आप पिछली वीडियोज में जान चुके हैं। इस प्रकार साथियों इसकी लोडिंग क्या होगी, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है साथियों। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये ट्राइंगल बना हुआ है तो इसका ट्राइंगल है, इस प्रकार लोडिंग होती है। तो अब तक हम कैसे निकालते आए साथियों इसकी लोडिंग, इसका ट्राइंगल का आप एरिया निकाल लेंगे तो वो इसकी लोडिंग होती है। इस प्रकार ये इसकी लोडिंग हो जाएगी, तो इससे ये शेयर फोर्स हो जाएगा इसका। इसी प्रकार ये शेयर फोर्स इस पॉइंट पर, इसका जो फ्री एंड है इस पॉइंट पर, सिर्फ ये ट्राइंगल अगर ये सेक्शन होता तो इसका ये स्लोप मिल जाता। लेकिन इसे फुल बीम के लिए, इस फुल बीम के लिए हमको क्या करना होगा, इन तीनों जो एरिया हैं, इन तीनों एरियाओं को जोड़ना होगा, उनका शेयर फोर्स निकालना होगा। उसके बाद साथियों शेयर फोर्स निकल जाएगा, तीनों का ऐड कर लेंगे तो वो इस अपना जो फ्री एंड है इस पॉइंट बी पर स्लोप बताएगा। जो कंजुगेट बीम के फिक्स एंड पर निकलेगा शेयर फोर्स, जो वो इस फ्री एंड पर आपको स्लोप बताएगा साथियों। तो चलिए इन तीनों एरियाओं को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, लोडिंग बना लेते हैं अपनी कंजुगेट बीम में कितनी लोडिंग लगी हुई है। इस प्रकार आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पॉइंट पर हम शेयर फोर्स निकाल रहे हैं साथियों। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम ऑफ कंजुगेट बीम, जो अपनी ये कंजुगेट बीम है इसका आप एरिया निकाल लेंगे, वो लोडिंग होगी, इससे शेयर फोर्स निकलता है इस प्रकार। तो जो एरिया होगा साथियों, ये कैलकुलेशन होगी यही इस पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर, जो ये अपनी फिक्स एंड है, जो अपनी ओरिजिनल रियल बीम है उसका फ्री एंड है बी साथियों, ये ए है साथियों। इस प्रकार उसमें रियल बीम में ये सब उल्टा हो जाता है, जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो इसका जो शेयर फोर्स निकलेगा अपन का, वो पॉइंट बी पर, अर्थात पॉइंट ए पर रियल बीम में स्लोप बताएगा। तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया के लिए आप पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया आपने, 1/2 हाफ कर लिया, इसका हाफ लेंथ इंटू हाइट होती है साथियों, जैसे ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। इसी प्रकार रेक्टेंगल के लिए जो अपनी साइड होती है, दोनों साइड उनका गुना कर लेते हैं साथियों, इन टू में कर लेते हैं दोनों साइड, जो अपनी ये रेक्टेंगल है। इस प्रकार इसका एरिया निकालेंगे आप, तो एक साइड ये दूसरी साइड ये, इन दोनों का गुना कर लेंगे, आपको रेक्टेंगल का एरिया प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, जो ये छोटा वाला ट्राइंगल बचा है अपना, ये ट्राइंगल, इसका निकालने के लिए आपको जैसे अभी बताई थी पॉइंट, ये लेंथ कितनी है इसकी, PL/4EI। अब आप देख रहे हैं साथियों, जो ये हाइट है इसकी, ये PL/4EI कहाँ से आई साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आई है। ये पॉइंट था, डिवाइडेड बाई कर दिया EI से, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसी पॉइंट को आप 2EI से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाता है साथियों, क्योंकि इस सेक्शन में आप EI से डिवाइड कर रहे हैं और इस सेक्शन में 2EI से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए अपन को ये लेंथ लेनी थी। तो ये लेंथ PL/4EI के बराबर हो जाती है। और ऊपर की जो इसकी लेंथ है साथियों, L/2 है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले आपको बता चुके हैं हम। इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये पहले मेंशन है लेंथ। इस प्रकार साथियों इनकी लेंथ है। अब साथियों ये लेंथ PL/4 है, तो ये इसमें से आप निकाल लीजिए, दोनों लेंथ सेम होंगी, तो इस M/2EI, ये इसमें से नेगेटिव वैल्यू निकाल लेंगे साथियों। इसमें से M क्या है, ये PL है, मोमेंट है अपना, तो इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे साथियों, तो हमें सेम ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये निचली वैल्यू, अर्थात ये दोनों वैल्यू ही सेम है, PL/4EI। इस प्रकार साथियों इन तीनों का एरिया निकालने के बाद इन तीनों को अलग से जोड़ दिया जाता है, तो ये शेयर फोर्स मिल जाएगा इस कंजुगेट बीम पे, जो हमें स्लोप एट पॉइंट बी रियल बीम में, इसी पॉइंट पर आपको रियल बीम में स्लोप बता देगा कि इस पॉइंट पर इतना स्लोप है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ये आपको मिल गया है 5/16 PL²/EI। इस प्रकार साथियों हमें यहाँ पर शेयर फोर्स प्राप्त हो गया है। अब इसी प्रकार साथियों सेम इसी बीम से अभी आपने सिर्फ
एरिया निकाला है इसका। अब आपको एरिया मोमेंट निकालना होता है साथियों कंजुगेट बीम के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, ये एरिया था अपना, इन सभी का अब एरिया मोमेंट निकालने के लिए अपन सेम वैल्यू ले लेंगे एरिया की, और इनटू जो लोड है अपना कहाँ लाई कर रहा है साथियों, इस प्रकार उससे उसका जो हाइट है उसकी उससे गुना कर देते हैं, तो आपको इस प्रकार ये सेम एरिया मिलेगा जो ब्रैकेट में है, ये सेम एरिया है साथियों। अब जो लेंथ कहाँ से ले रहे हैं हम, ये लेंथ है साथियों अलग से, जो कि आपकी लोडिंग जहाँ पर लाई कर रही है, जैसे ये ट्राइंगल है इस प्रकार, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होती है साथियों, क्योंकि लोड इस सेंटर पर लाई करेगा, इस सेंटर पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लगेगा, तो ये लेंथ कितनी होती है साथियों, 2L डिवाइडेड बाई 3 होती है। और यहाँ पर L क्या है साथियों, L है L डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार इसका भी 2L डिवाइडेड बाई 3 करेंगे साथियों। इसी प्रकार अब इस लेंथ का हमने मोमेंट एरिया निकाल लिया है। अब साथियों इसी प्रकार हम निकालेंगे जो अपना ये रेक्टेंगल है, इसका ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा साथियों, L/2 होगी, और ये L/2 बाई फिर 2 कर देंगे इसको, क्योंकि ये यहाँ पर लाई करेगा साथियों इसकी लोडिंग। इसी प्रकार साथियों जो अपना ये निचले ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की लोडिंग भी L/2 तो यहाँ तक है ही साथियों। इसके बाद इस पॉइंट पर लाई करेगी 2L डिवाइडेड बाई 3 से, उसका गुना कर देंगे, जो इसकी ये लेंथ है कितनी है, L/2। इस प्रकार साथियों इनका मोमेंट एरिया मिल जाता है हमें। इस प्रकार आप देखेंगे ये अपना एरिया था, और जो लेंथ थी L/2 लेंथ है। अब इस लेंथ का 2/3 करते हैं साथियों, लेंथ का 2/3 कर दिया है। इसी प्रकार जो एरिया है, तो L/2 उस रेक्टेंगल से आगे क्या जो अपनी लेंथ थी, उसके बाद जो उस लेंथ थी उसका हाफ कर देंगे, लेंथ कितनी है L/2, उसका हाफ हो जाता है L/4। इसी प्रकार साथियों अगला एरिया लेते हैं उस ट्राइंगल का, L/2 वो आगे बच जाता है शेष। उसके बाद जो उस ट्राइंगल की हाइट है, लेंथ थी जो अपना फिक्स एंड है, उससे हम एरिया मोमेंट निकाल रहे हैं, उसको L/2 जो लेंथ है उसको भी 2 डिवाइडेड बाई L कर देते हैं। इस प्रकार इनका एरिया मोमेंट निकल जाता है। तो जैसा आप इन डायग्राम में देख सकते हैं, x1 है, ये x2 है साथियों इसकी, और ये x3 है, जो एरिया मोमेंट के लिए हमें इस्तेमाल करनी होती है, वो लेंथ है। इस प्रकार अब इनको आगे सॉल्व करते हैं साथियों, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है PLQ। इस प्रकार आप देख सकते हैं, और इसमें 3PLQ, इसमें 5 की ये PLQ होता है, डिवाइडेड बाई 40, ये 24 EI, ये 32 EI, और ये 96 EI। इस प्रकार इसको आगे सॉल्व करते हैं साथियों एलसीएम लेकर, तो 18 डिवाइडेड बाई 96 PLQ डिवाइडेड बाई EI। इस प्रकार इसे और कट कर देते हैं साथियों, आगे सॉल्व करते हैं, तो आपको मोमेंट एट पॉइंट बी मिलेगा, जो फाइनली इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 3 डिवाइडेड बाई 16 PLQ डिवाइडेड बाई EI इज इक्वल टू YB, जो कि अपना बी पॉइंट था उस पर हमको डिफ्लेक्शन प्राप्त हो गया रियल बीम में साथियों। इस प्रकार ये एरिया मूवमेंट मेथड की तरह ही हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल होता है साथियों, इसमें एरिया निकालते हैं, उसके बाद एरिया मूवमेंट, एरिया निकालने के बाद तो हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया मूवमेंट से हमें उस पर उसका डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाता है साथियों। स्टार्टिंग करनी होती है कंजुगेट बीम की, सिर्फ बीम बनाने में थोड़ा हमको फिक्स एंड को फ्री एंड को फिक्स करना होता है, सिर्फ इतना सा ही होता है। इस प्रकार साथियों हमने स्लोप एट पॉइंट बी एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ये दोनों ज्ञात कर लिए हैं। आर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इन रियल बीम। थैंक्स। उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार आपने बड़े बड़े महादानवों से युद्ध करना आसानी से सीख लिया होगा, किस प्रकार आप इनसे विजय पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।